मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनी सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवान की असीम कृपा से, असीम अनुकंपा से अध्याय का जो प्रथम पाद है उसका 35वां सूत्र तक पढ़ लिए थे और आज 36वां सूत्र पढ़ेंगे, 3:1:36। इसलिए में हमने जो कहा था कि जो है ये जो है कृत तद्धित समास शास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा कैसे हुई, क्योंकि जो है जैसे कासाम है तो कासाम से लिट लकार लाए हैं और मैंने कास्री धातु है उससे कास्री शब्द कुत्सायाम धातु से परोक्ष लिट से जो लिट प्रत्यय हुआ है और लिट प्रत्यय होने से कास प्रत्यय नाम मंत्र लिटि कि लिट लकार के परे रहते कास्री शब्द कुत्सायाम धातु से तथा प्रत्यांत से परे आम प्रत्यय होता है। ये मंत्र विषय में हमने बताया था। तो यहाँ पर लिट परे है तो कास धातु से परे, कास्री धातु से परे आम हो गया तो हो गया कास आम और लिट। और आमह परसले लुक भवती, आमह जो सूत्र है उससे परे ले का लुक होता है, ये भी बता दिया था आपको। इसीलिए वो लिट लकार का लोप हो गया। अब इसका जो कास आम है, इस कास आम से आगे जो है सू लाना है। तो कास आम यहाँ पर मैंने उस दिन भी बताया था कि आम जो है ये कृत नहीं है, इसलिए कृदंत नहीं हुआ। कृत वही होगा कृदतिंग धातु जो 3:1:91 नंबर सूत्र है 91, उसके अधिकार में उसका नाम कृत होगा। है धातु के परंतु धातु कर्म समान करने का इच्छा हुआ, इससे जो है धातु की अनुवृत्ति आती। यहाँ पर हम प्रत्यय नहीं है तो एक कृदंत कैसे हुआ? कृत समास था क्योंकि बिना या तो कृदंत हो या तद्धितांत हो या समास हो, तो एक कृदंत कैसे है? तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय के लोप होने पर भी प्रत्यय को लक्षण मान करके कार्य हो जाता है। तो जो पीछे पढ़ाया हुआ हो तो यह प्रत्यय है। लोप हो भी गया तब भी उसका लक्षण मान करके कार्य होगा। तो ये लिट कृत
कृत प्रत्यय है। तो उस दिन भी हालांकि मैंने बताया था, परंतु फिर बाद में और निश्चय हो गया आपको पढ़ाने के बाद जब, तो इसमें यह है कि भाई आप उस पर विचार करेंगे तो पता चलेगा कि वो त्रिगतिंग तिंग भिन्न जो प्रत्यय है उसका नाम कृत है। तो धातु से विहित जो तिंग भिन्न प्रत्यय है उसका नाम कृत है। तो किस धातु से विहित? ये जो वो 3-1-91 नंबर जो सूत्र है उस धातु से विहित जो तिंग भिन्न प्रत्यय होगा वो कृत होगा। तो ये जो है लिट प्रत्यय जो है ये तिंग नहीं है। ये क्यों? जितने भी लकार हैं, लट लिट लुट लिट लेट लुट लंग लिंग लुंग, ये जो 10 लकार है ये तिंग से भिन्न है। ये इसकी कृत संज्ञा होगी, ये कृत है। लट प्रत्यय भी कृत है, लिट प्रत्यय भी कृत है, लुट प्रत्यय, जितने भी लकार हैं वो सब जो है कृत प्रत्यय है। तो यहाँ पर लिट भी कृत प्रत्यय है। तो कृत होने से कृत समासाशय से सु आ गया, सु आ गया, और कासाम सु, और उस पर जो है कृन में जंत कृत जो मकारांत और अजंत जो है उसकी जो है अव्यय संज्ञा है। अव्यय संज्ञा अव्ययदाप सुप से अव्यय सूत्र आप और सुप का लुक हो जाता तो लुक हो गया, तो हो गया कासाम, ये रहा कासाम। तो कासाम, इसके पश्चात जो है क्रीचानुप्रयुजितिलिटी जो आगे पढ़ाएंगे, तो लिट के पढ़ते क्री का अनुप्रयोग किया जाता है। तो लिट परक क्री, अर्थात कहने का अभिप्राय कि कासाम क्री, इसके बाद लिट प्रत्यय हो जाएगा। वो क्रीचानुप्रयुजितिलिटी जो हुआ कि अनुप्रयुज्यते, क्री जो है प्रथम एक वचन है, अनुप्र पद है, अनुप्रयुक्त जो तिंगंत पद है, लिटी सप्तमी है। तो अनु माने पश्चात, अनु के पश्चात, किसके आम के पश्चात आम प्रत्यय, तो काका में आम प्रत्यय पश्चात का प्रयोग किया जाता है, यह सात प्रयोग किया जाता है। किसके पश्चात? पश्चात क्या किया जाता है? प्रत्यय होगा। तो अर्थ क्या हो गया जी? यहाँ पर क्री का मतलब है कि जो है यहाँ पर तीन जो धातु है को क्रिय कहा है। क्री से जो यहाँ पर प्रत्याहार का ग्रहण है, तो क्री भू और अस, इस तीन को क्री कहते हैं। तो क्यों कहते हैं वो आपको हम बताएंगे उस समय, जिस समय आपको हमें पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे। तो क्री भू अस्ति, ये नहीं समझिए। क्री भू अस्ति जो है इसका प्रयोग किया जाता है आम प्रत्यय पश्चात परे रहते। यहाँ पर है लिट होगा और आम क्री होगा, तो आम क्री लिट हो गया, और उसके बाद जो है पर जो है कीजिएगा जो हो जाएगा तो हो जाएगा, और फिर
धातु है वो सह आदि से च और ठीक है, मैंने च क्री और त, च क्री त। तो लिटस्थ झैर सिरेच, लिट लकार के तकार झकार के समय एस और इरेच आदेश होता है, तो त को एश हो गया है, त को एश हो गया है, तो गया कासाम च क्री एश चक्रे, तो कासाम चक्रे की कासाम चक्रे शब्द किया, उसने कुत्सित किया, मने खांसा, ऐसा खांसी किया, ये अर्थ हो गया। और प्रत्यांत से लोलुयान चक्र, तो लोलुवह पोपुवह जैसे है लोलुय जंग इत्यादि करके पूर्वथी करके, इसमें कोई विशेष नहीं है, लोलुयान चक्रे वैसे ही बन जाएगा, इसमें कोई विशेष नहीं है। समझ गया जी? आप लोगों को समझ में आया? हाँ जी। बालबोध जी समझ में आ गया? चलिए जी आगे। इजादेश गुरु मतो निच्छ। आचार्य जी, हाँ बोलिए। आम प्रत्यय किस अर्थ में चुराता है? आसाम में। क्या बोल रहे हैं, फिर बोलिए। आम प्रत्यय का प्रत्यार्थ क्या है? बहुत सुंदर। इनका जो है, इनका जो कहना है वासुदेवन जी का कि भाई जो है आम प्रत्यय, क्योंकि कोई भी प्रत्यय है तो उस प्रत्यय का कोई ना कोई तो अर्थ होता है ना जी, कोई ना कोई अर्थ होता है। तो यहाँ पर जो है क्या अर्थ है, तो यहाँ पर देखेंगे क्योंकि अमंत्र जो कहा कि अमंत्र विषय, मंत्र से भिन्न विषय हो, तो अमंत्र विषय में का धातु से प्रत्यय जो आम होगा, इसका मतलब ये हुआ कि आम प्रत्यय जो किया गया है, आम प्रत्यय जो किया गया है वह अमंत्रार्थक ही बताया जा रहा है। अमंत्र विषय हो गया तो अमंत्र विषय ही हो गया ना जी। आम प्रत्यय जहां होगा, यहाँ पर का धातु से या प्रत्यांत से, तो अमंत्र अर्थ में होगा, अमंत्र विषय में हो गया, यही इसका अर्थ हुआ। समझे? ये कर्तार्थ में तो होगा नहीं, कर्तार्थ में तो है नहीं, कर्म अर्थ में है ही नहीं। संप्रदान यदि कर्तादि जो कर्म कारक किसी अर्थ में नहीं। कासान चक्रे, तो यहाँ पर जो है बस है कि वह खांसा माने खांसी किया, वह खांसी किया, तो यहाँ पर बस या तो स्वार्थ में कहेंगे कि स्वार्थ में आया, क्योंकि कास जो है काश्री शब्द कुत्सायाम, तो शब्द कुत्सा जो शब्द जो शब्द कुत्सा समझते हैं ना जी? हाँ जी। ऐसा निंदा अर्थ में। हाँ, निंदा अर्थ में है। ऐसा शब्द जो निंदित हो वह कुत्सा हो गया ना जी। तो शब्द कुत्सा, शब्द की निंदा, अर्थात खांसा, खांसने इत्यादि को शब्द की निंदा हो गई। तो यहाँ पर उसी को कह रहा है ना कि खांसा अर्थात खांसी किया, तो कासाम जो है ये खांसी अर्थ हो गया, चक्रे का अर्थ हो गया किया, तो खांसी किया, तो स्वार्थ में हो गया, धातु अर्थ में हो गया।
समझ गए? हाँ जी। इसमें कोई आपको कुछ विशेष करना हो तो बताइए। ये स्वार्थ में ही हुआ और कोई तो दूसरा नहीं है अमंत्र विषय में। आगे है इजादेश गुरु मतो नृच्छ। इजादे है इकारांत पुंलिंग इजादी शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन च जो है अव्यय पदम है। गुरुमतः गुरुमत तकारांत पुंलिंग गुरुमत शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। अनृच्छ तो छकारांत पुंलिंग अनृच्छ शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। इजादे भी पंचमी है, गुरुमतः भी पंचमी है और अनृच्छ भी पंचमी विभक्ति है। चलिए जी अब एक एक पर विचार करते हैं। इजादे, इजादे क्या समास है? तो इच आदि ये शाम से इजादयः, सॉरी इजाद इच इजादे, एक इजादे बहुवचन नहीं हो लेंगे, जैसा वैसा ही करेंगे। तो इच आदि ये शाम या इच आदि यस्य, ये शाम नहीं करेंगे, यस्य करेंगे, ओके एक वचन ही है। तो इच आदि यस्य स इजादे तस्मात् इजादे। इच आदि अवयव है जिसका, उसको इजादी कहेंगे। तो आगे करें गुरुमतः, तो ये तद्धित है, तद्धित प्रत्यांत है, मतु प्रत्यांत है, इसमें समास नहीं है। तो गुरु अस्ति यस्मिन या गुरु अस्ति यस्य, षष्ठ्यर्थ सप्तम्यर्थ दोनों में होता है। तो गुरु विद्यते यस्मिन अस्ति यस्मिन या गुरु अस्मिन अस्ति यस्मिन अस्ति इति गुरुमान। कोई जरूरी नहीं कि दोनों हो, षष्ठ्यर्थ भी हो सप्तम्यर्थ हो, किसी में जगह गुरु है जिसका, गुरु है जिसमें, तो यहाँ पर जिसमें गुरु है ऐसा। तो गुरु अस्मिन अस्तेति गुरुमान तस्मात् गुरुमतः, तद्धित जो है मतु प्रत्यय है। और अंग्रिच्छा में है न अंग्रिच्छ अंग्रिच्छ तस्मात् अंग्रिच्छ, नहीं तत्पुरुष समास हो गया। इसमें धातु की अनुवृत्ति आ रही है, अमंत्रे की अनुवृत्ति आ रही है, लिटि की आ रही है, इस सब की अनुवृत्ति आ रही है। तो अमंत्रे माने अमंत्रे विषये, अमंत्रे विषय इजादे है, यहाँ पर इजादे है गुरुमतः और अनृच्छ, ये धातु का विशेषण है, धातु का विशेषण है। तो अमंत्रे विषय इजादे है गुरुमतः धातु पर अम प्रत्ययो भवती लिटि प्रत्यये परतः, लिटि की अनुवृत्ति आ रही है। अनृच्छ बने रिच्छतिम वर्जयित्वा, रिच्छतिम वर्जयित्वा, अर्थात रिच्छति धातु पर आम प्रत्ययो न भवती, इसका मतलब ये हुआ। तो इसको आप जो है परिदास में भी अर्थ कर सकते हैं, प्रसज्य में भी अर्थ कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। यदि प्रसज्य में अर्थ करेंगे तो क्या अर्थ हो जाएगा? रिच्छ भिन्नात्, रिच्छ धातु हो भिन्नात् इजादे गुरुमतः, इजादे गुरुमतः धातु परः गुरुमतः च परः आम प्रत्यय होती लिटि परतः, माने रिच्छ धातु, क्योंकि रिच्छ जो है देखिए, रिच्छ जो धातु है ये क्या है? इजादी है, इच प्रत्याहार। तो ई से लेकर के अयोज के 14 तक ई उ रील री ए ओ आई औ, ये इच है। तो यहाँ पर रिच्छ में री जो है, री आद्यव्यव है, ये इजादी है। तो रिच्छ धातु इजादी भी है और गुरुमान भी है। संयोगी गुरु
संयोग के परते ह्रस्व अक्षर की गुरु संज्ञा है होती है, दीर्घम जैसे दीर्घ की भी गुरु संज्ञा होती है। तो यहाँ पर संयोगे गुरु रिच्छ जो है संयोग चौथा का संयोग है, उस संयोग के परते री की जो है गुरु संज्ञा है, तो इससे भी परे आम प्रत्यय प्राप्त था, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने निषेध कर दिया कि आम नहीं चाहते हैं। तो इसका जब परिउदास अर्थ करेंगे तो यही होगा रिच्छ भिन्नात् इजादे गुरुमतश्च धातोः परः आम प्रत्ययो भवति लिटि परतः अमंत्रे विषय, अमंत्र विषय में, अलौकिक विषय में ये हुआ। और इसका जब प्रसज्य अर्थ करेंगे तो दो व्याख्या कर देंगे। एक तो हो जाएगा अमंत्र विषय इजादे गुरुमतश्च धातु पर आम प्रत्यय भवति इति प्रत्यय परतः, दूसरा हो जाएगा रिच्छति धातु पर आम प्रत्यय न भवति अर्थात रिच्छतिम वर्जयित्वा, ये दूसरा वाक्य हो गया। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। उदाहरण है इसका इहान चक्रे उहान चक्रे, इहान चक्रे उहान चक्रे। तो इहान चक्रे यह चेष्टायाम है, यह चेष्टायाम, और उहान चक्र में उह वितर्के, उह वितर्के। तो यह जो है इजादी है, इजादी है, और दीर्घम च से इसकी जो है गुरु संज्ञा भी है। यहाँ पर इसे परोक्ष से लिट कर देंगे, यह और लिट, और लिट के परते आप जो है इजादेश गुरुमंत्र से आम हो गया। तो यह आम लिट, अब जो है आम से पर लिखा लुक होता है, फिर वैसे ही सु ला करके प्रत्यलग से मानकर कृत समास से सु आ गया, कोई बात ही हो गया। तो यहाँ पर जो है अवेदात आदि सब हो जाएगा। तो इहान चक्रे पूर्वत ही हो जाएगा, इसमें कोई विशेष नहीं है। उहान चक्रे, तो ईह और उह धातु के इजादी और गुरुमान होने से लिट लकार में ये जो इजाम देश गुरु मंत्र से जो है आम प्रत्यय हो गया, और सिद्धि में कोई विशेष नहीं है। आगे है दयायासश्च, दयायासः, सकारांत पुंलिंग दयायास शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, च जो है अव्यपद है, समास है दयश्च अयश्च, तो मैंने दयश्च अयश्च अस्च, मैंने आश्च, सॉरी आश्च दंती स आश्च इति दयायास तस्मात् दयायासः, ये समाहार द्वंद समास हो गया। धातु की मृत्यु आ रही है, अमंत्र की आ रही है, आम की आ रही है, लिटि की आ रही है। तो अर्थ होगा कि अमंत्रे विषये दया दान गति रक्षणेषु अयगतौ और आस उपवेशने इत्येतेभ्यो धातुभ्यः परः लिटि प्रत्यये परतः आम प्रत्ययो भवति अमंत्रे विषये। अमंत्र विषय में दया दान रक्षिगत इंसान मने दान गति रक्षा अर्थ वाले दय धातु से परे, गति अर्थ वाले जो अय धातु से परे, गति अर्थ में विद्यमान जो अय धातु से परे, और उपवेशन बैठने अर्थ में विद्यमान जो आस धातु है उससे परे आम प्रत्यय होता है, लिट लकार के परे रहते। दयान चक्रे, पलायन चक्रे, आसान चक्रे, इसमें कोई विशेष नहीं है। दया से दयान कर लेंगे वैसे ही, और पलायन माने पलायन चक्रे से जो है यहाँ पर
पलायन चक्रे यहाँ पर अय धातु जो है अयगतो, पलायन माने पलाय, पलायाम तो पलाय शब्द है, उस पलाय शब्द जो है ये पलायन चक्रे जो होगा परा उपसर्ग है। पलायन चक्रे में परा उपसर्ग है और अयगतो धातु है, परा उपसर्ग है, अयगतो धातु हो गया। और फिर जो है इसी सूत्र से दयासश्च, तो अय धातु से परे आम प्रत्योता लिट परे रहते, तो यहाँ पर परा अय आम लिट। अब जो है पूर्ववती सब कुछ कर देंगे। अब जो है उपसर्गस्यायतौ, ये 8-2-19 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। 8-2-19 अष्टम अध्याय दूसरे पाद का 19 नंबर सूत्र। ओम हे भगवान। 8-2-19 8-2-19 निकाल लिए। उपसर्गस्यायतौ, उपसर्ग षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, अयतो सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। और कृपोरोल से रोल की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी? अयतौ, अयते माने अयतौ परतः उपसर्गस्य उपसर्गस्थस्य रेफस्य, उपसर्ग से माने उपसर्गस्थस्य रेफस्य लादेश होती। उपसर्गस्थ जो रेफ है उसको लकार आदेश होता है, माने उपसर्ग से यो रेफ तस्य लकार आदेशो भवति। तो यहाँ पर अयतो माने अय परे है, उपसर्गस्थ जो रेफ है, परा जो उपसर्ग है उसमें जो रेफ है उसको लकार हो गया, इसलिए पला, अकर शब्द दीर्घ पलाय, पलाय आम पलायाम, पलायाम और चक्रे तो पलायाम चक्रे हो गया। तो आसान चक्रे पलायन चक्रे ये सब वैसे बन जाएगा। आसव बेचने से आसान चक्रे बन गया, इसमें कोई विशेष नहीं है। अब आगे है उष विद जागृभ्योन्यत्रस्याम, तो उष विद जागृभ्य एकारांत पुंलिंग उष विद जागृ शब्द पंचमी व्यक्ति बहुवचन है। अन्यत्रस्याम जो है ये विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है, सप्तमी की तरह लग रहा है, ये अव्यय पद है। और अन्यत्रस्याम अव्यय पद है। समास क्या हो गया जी? उषश्च विदश्च जागृश्च इति उष विद जाग्रह या ते उष विद जाग्रह तेभ्यः उष विद जागृभ्यः। तो ऊपर से धातु की अनुवृत्ति आ रही है, अमंत्रे की आ रही है, आम की आ रही है, लिटि की आ रही है, सब की आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया? अमंत्रे विषये उषदाहे विद ज्ञाने जागृ निद्राक्षय इत्येतेभ्यो धातुभ्यो परः आम प्रत्यो विकल्पेन भवति, अन्यथा से माने विकल्पेन भवति लिटि परतः। अर्थात लिट के परे रहते मंत्र से भिन्न विषय में, अमंत्र विषय में उस दाह अर्थ वाले उस धातु से, ज्ञान अर्थ वाले विद धातु से और निद्रा को क्षीण करने अर्थ वाले जागृ धातु से परे आम प्रत्यय विकल्प से होता है। एक बार होगा एक बार नहीं होगा, कहने का ये हो। तो यहाँ पर उदाहरण है ओशान चकार उवोश वा, विद का है विदान चकार विवेद वा, जागरी का है जागरान चकार जजागार वा। ये तो यहाँ विकल्प से कहा है ओशान चकार, ओशान चकार उष धातु है, उसे लिट हुआ,
विकल्प से कहा तो जिस पक्ष में आम हो जाएगा, जिस एक पक्ष में तो उस आम हुआ, लिट है, आम पर ले लुक भवते हो जाएगा, तो उस आम हुआ। अब जो है पुगंत लघुपदश्च, पुगंत और लघुपद अंक को जो है गुण होता है। उस आम जो है तो पुगंत सार धातु और आर्ध धातु के परे रहते। वो करा कि तिंगशित सार धातुकम आर्ध धातुकम से तिंगशित से भिन्न जो है वो आर्ध धातुक है, वो आम जो है आर्ध धातुक है। तो इस आर्ध धातु के परे रहते पुगंत और लघुप्त अंक को, पुकी पर तो अंतिमिक और लघुप्त अंक को, तो लघुप्त अंग है, ह्रस्वम लघु, ह्रस्व के लघु संज्ञा है और उपधा में है, लघुपद है, इसलिए उसको गुण हो गया, ओष बन गया, तो हो गया ओशाम। और उसके बाद जो है क्री, ओशाम क्री, तो आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोगस्य, माने ये उष धातु परस्मयी पदी है, इसलिए आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोगस्य से बाद में प्रयोग किया हुआ जो क्रिय है, अनुप्रयुक्त जो क्रिय धातु है, उससे परस्मयी पद होता है आम प्रत्यय के समान। ऐसा पीछे पढ़ा दिया हुआ हूं, तो परस्मयी पद हो जाएगा। तो क्री तिप है, तिप को तो यहाँ जो है तिप है, लेट के स्थान पर तिप हुआ है, तो क्या हुआ यार, हाँ लेट हुआ, लेट के स्थान पर तिप हुआ, तो ओशाम क्री तिप हो गया है, ओशाम क्री तिप। पूर्वती सुई इत्यादि करके लोप कर देंगे, सो ध्यान रखेंगे। तो ओशाम क्री तिप, अब तिप है यहाँ पर लिखित धातु अभ्यास से जो है दुर्वचन हो जाएगा, तो ओशाम क्री क्री हुआ, परस्मय पदान नल, तो नल वो से नल हो गया, तो ओशाम क्री क्री नल, नल का अ बचा, तो ओशाम क्री क्री अ, और अ को बांध के क्री की जो है वृद्धि हो जाएगी, तो कार हो जाएगा, कार हो जाएगा। और फिर जो है मैंने कार को दुर्वचन कीजिएगा, ओ अच्छा जो है ना पूरा जो दुर्वचन का प्रकरण है कि अति अतस्मिन पर अतः परस्मैन पूर्व दो इत्यादि, उन सबको घटा लीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, विशेष नहीं है, नहीं होगा तो फिर आपको बताएंगे। तो ओशाम कार अ दुर्वचन कर देंगे, फिर पूर्वाभ्यास लादि शेष ह्रस्व कुहोश्चु इत्यादि सब लग जाएगा, तो हो गया ओशाम च क्री को वृद्धि हो गई, नल है इसलिए, तो कार अ, तो चकार बन गया, ओशान चकार, कासान चक, ओशान चकारा, तो कोई विशेष नहीं है, ओशान चकारा। उसका प्रसाद जो है विधान चकार भी है, युहान चकार भी है, इसमें कोई विदत जाने से विधान चकारा होगा, और विदत जाने से विधान चकारा हो गया, और जागरी निर्देश से जागरान चकारा हो गया। अब जो है विकल्प से कहा, तो विकल्प में उबोष बनता है, जजागारा बनता है, विभेद बनता है, तो इतने ही रहने दीजिए, मुझे नींद आ रही है, इसलिए फिर मैं नहीं बता पाऊंगा उसकी। कल जो है हम उबोषा की सिद्धि करेंगे, ओके, उबोषा की सिद्धि कल करेंगे, चकारा की तरह ही हो जाएगा, हम कल बताएंगे आपको। अभी तक
प्रश्न है? आचार्य जी, बोलिए। कोई शंका है इधर। जी, आम प्रत्यय लाते हैं, आम प्रत्यय के आने के बाद कृत होता है कि नहीं? कंफ्यूजन था मेरे। आम कृत कहाँ है? ये देख रहा हूँ ईशान चक्रे की प्रक्रिया। हाँ, कृण में है जो आप यही कह 63 में ईक्ष लेटर, उसमें ईक्ष आम ल, आम से आम प्रत्यय से उत्पत्ति का जी, हाँ, तो आगे जो है कृण में जनता से जो अव्यय किया, कासाम की जो अव्यय संज्ञा की, तो उससे आगे सुकल्लुक हो गया है। तो अव्यय संज्ञा की कृदंत है ना जी। कृदंत है, कृदंत भी मानना है ना। आम कृत नहीं है, परंतु प्रत्यय लोप पे प्रतिलक्षण मान कर कृदंत है, क्योंकि लिट कृत है। अच्छा जी। आम कृत नहीं है, सो ध्यान रखिएगा। कितने पुस्तक में आम को कृत कहा है, वो गलत है। आम जिज्ञासु में है कि कृंदे जंत्र से अव्यय शब्द बनकर बात को वो अव्ययात्म से उसका लुक होता। तो ठीक है, तो कृत में जन तो हो जाए। कृत यो मकारांत है जनता, कृत जो, तो कृत जो है यहाँ पर कृत बने, कृत से यहाँ पर ना कृदंत, जो कृतंत जो मकारांत है, इसलिए कृत में जनता। हाँ, मकारांत है, परंतु आम कृत नहीं है, सो ध्यान रखेगा। कृदंत यहाँ पर लिप्त प्रत्यय प्रतिलक्षण मान करके वो कृत हो गया, वो हो गया लिप्त कृत हो गया। तो कृत और जो मकारांत, तो कृत हो गया, और मकारांत आम है, या कृदंत जो मकारांत, ऐसा कर दीजिए ना। इसी का कंफ्यूजन था। आम प्रत्यय तो कृत प्रत्यय नहीं है। नहीं है, आम प्रत्यय कृत नहीं है। अच्छा, लिट प्रत्यय कृत, प्रत्यय प्रतिलक्षण मान करके कृदंत मकार तो हो मिल ही जाएगा, कृत मकारांत मिल ही जाएगा। या कृदंत मकार मिल ही जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। और किसी को कोई शंका? मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, सभी को सादर नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते जी।